कहना है के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से घनश्याम जुड़ गए हैं। घनश्याम, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिली थी और समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ और इस पर अपडेट? देखिए, लगातार हार की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसको लेकर के एक टास्क फोर्स बनाया था। 40 टीमें बनाई गई थी और 40 जो टीमें बनाई गई थी, दो दो लोगों की टीमें थी। खुद अयोध्या का जो समीक्षा बैठक था, प्रदेश अध्यक्ष ने किया। और प्रदेश अध्यक्ष जब वहाँ पे पहुँचे तो जो कार्यकर्ता थे, जो संगठन के लोग थे, वो लोग टूट पड़े वहाँ पे अपनी दुर्दशा, दुख और जो भी उनकी अपनी पीड़ा थी पार्टी लाइन की, वो उन सब सारी बातों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष के सामने आकर के उन्होंने अपनी सारी बातें रखी। और कमोबेश यही पूरे प्रदेश की स्थिति रही कि पूरे प्रदेश में जो परिस्थितियां रही, हार का जो कारण रहा, उसमें मंथन करने से ज़्यादा इस बाबत जिक्र रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे आखिरकार लड़ करके हारे हैं, यानी चुनाव में प्रचार करके हारे हैं। जो विपक्षी दल है, उन दलों ने बेहतर परफॉर्मेंस किया या खुद बिना लड़े, यानी खुद परफॉर्मेंस जो भारतीय जनता पार्टी की रही वो बेहतर ना रही, इसकी जो चर्चा ज़्यादा रही। तो सबसे पहली बात करें तो अभी तक जो सामने आ रही है पूरे उत्तर प्रदेश में कप्ता अंतरकलह यानी भीतर घात की बातें आ रही हैं कि अंदरूनी तौर पे जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे थे कि लगातार 2014 के बाद जिस तरीके से जो पुराने कार्यकर्ता रहे उनको हाशिए पे डाला गया, नए नए कार्यकर्ताओं को, नए नए नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराया गया और उनको टिकट दी गई, उनको सम्मान दिया गया, उनको पटका पहनाया गया। और जो पुराने कार्यकर्ता रहे जिन्होंने जी जान दे करके भारतीय जनता पार्टी को इस पटल तक लाया है, वो उपेक्षा, अपने आप को उपेक्षा समझते रहे। और जो प्रत्याशी रहे, प्रत्याशी के स्तर पे भी उनको अच्छे से उनको ट्रीट नहीं किया गया। नतीजा ये रहा कि जो कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे थे, जो बेस वोट तैयार कर रहे थे, वो लोग इस चुनाव प्रचार में बेहतर काम नहीं कर पाए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अफसरों के साथ नाराजगी, जो संगठन के लोग हैं, सरकार ने काम नहीं किया। ये सीधे तौर पे ये नाराजगी रही कि जो संगठन के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जब वो यहाँ तक कि तहसील स्तर पे भी अगर कोई काम कर लेने के लिए गया है, काम करवाने को लेकर के कोई एप्लीकेशन दे रहा है, कोई शिकायत दर्ज कराई जा रही है, तो संगठन के लोगों की सरकार ने सुनी नहीं। और इसमें सबसे बड़ा बात है, उन्होंने कहा कि हमको संगठन से कोई नाराजगी नहीं है, हमको सरकार से नाराजगी है, अफसरों से नाराजगी थी। और इसका भी एक नतीजा और ये भुगतना पड़ा कि जो अफसरों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता को निचले स्तर पे काम नहीं किया, उसका भी असर इस लोकसभा चुनाव पे रहा। इसके अलावा सांसदों की टिकट बंटवारे को लेकर के गलती भी बताई गई कि जो एंटी इंकम्बेंसी का माहौल बना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो सबसे बड़ा असर रहा कि टिकट बंटवारे को लेकर के लगभग 40 से ज़्यादा टिकट जो है रिपीट किया था भारतीय जनता पार्टी ने। और ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो कमेटी है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कमेटी ने यहाँ पे बदलने की भी बात कही थी केंद्रीय नेतृत्व को, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने ये बात नहीं माना। नतीजा ये रहा कि एंटी इंकम्बेंसी और भी बढ़ गई और इसलिए यहाँ पे हार का सामना देखना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ओवर कॉन्फिडेंस रहा 2019 और उसके बाद 2022 की विधानसभा को लेकर के अगर बात करें, तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस रहा, योगी मोदी के नाम पे जो अभी तक जीत जाते थे, कम पैसे खर्च करते थे, चुनाव में नहीं जाते थे, कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के नहीं चलते थे, बस जाते थे, पार्टी की गाइडलाइन तय होती थी, उस गाइडलाइन पे जीत जाते थे। ये ओवर कॉन्फिडेंट भी ले डुबा। ये बताया जा रहा है कि योगी मोदी के चेहरे पर लगातार लोगों के बीच में गए, ढंग से प्रचार प्रसार नहीं किया, उनको लगा कि योगी मोदी के नाम पे राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट पड़ेगा, उसके बाद उनको जीत हासिल हो जाएगी। तो यहां पर भी वो औधे मुंह भारतीय जनता पार्टी का संगठन गिरा और हार का सामना देखना पड़ा। इसके अलावा जातिगत समीकरण, जो गैर यादव ओबीसी है, वो आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी से सेंधमारी कर लेती थी, जो दलित वोटर्स थे उन पे सेंधमारी कर लेती थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की ये स्ट्रेटेजी नहीं चली। नतीजा ये रहा कि यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जो ये ओबीसी वोटर्स थे, गैर यादव ओबीसी वोटर्स, इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ गए और संविधान बचाने के नाम पे, संविधान के नाम पे जो दलित वोटर्स थे, जो पिछले कई चुनावों में बसपा के कोर वोटर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे थे, वो लोग भी सपा और कांग्रेस
कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया, इसलिए इनकी जो वोट प्रतिशत में कमी आई और हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो सहयोगी दल थे, एनडीए के घटक दल थे, सहयोगी दल, अपना दल, आरएलडी, निषाद पार्टी, सुभाषपा जैसे जो दल है यहाँ पे चुनाव लड़े, वो लोग अपने जो जातिगत समीकरण के तहत अपनी जो जातिगत वोटर थे उनको भी साथ नहीं पाए, अपने बूथों पे हार गए हैं। बड़े बड़े नेता अपने बूथों पे भारतीय जनता पार्टी के हार गए हैं। तो ये टास्क फोर्स ये भी डिटेल्स निकाल करके यहाँ पे मुख्यालय पे दे रहा है कि हम लोग जिनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ करके दम भर रहे थे, दरअसल हम लोग उनके जो है भरोसे थे, वो लोग खुद ही भारतीय जनता पार्टी के भरोसे थे कि भारतीय जनता पार्टी का साथ मिलेगा तो वो जीत जाएंगे। तो ऐसे में नतीजा ये रहा कि वो खुद तो हारे, भारतीय जनता पार्टी को भी हरा दिए। और ये सब सारे जो कारण रहे संगठन को लेकर के, जो कार्यकर्ताओं को लेकर के, योगी आदित्यनाथ लगातार इस बाबत लोगों को सचेत करते रहते हैं, लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं, कह सकते हैं, और सलाह भी देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि सरकार के लोग दलाली, सरकार में आकर के नेतागिरी करें, दलाली ना करें। बिल्कुल, तमाम तरीके की बात करें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।